हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिंग पे बेस्ड दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरा रिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वाला लेक्चर नहीं देखा, तो पहले जाके आप वो लेक्चर देखेंगे। रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, रिंग विद यूनिटी क्या होता है, ठीक है, अबेलियन रिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपका जानना पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले वो वाला लेक्चर जाके देखेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो देखो आज हम दो क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। ये इन सब चीज़ों पे बेस्ड ही है कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र और रिंग विद यूनिटी। ठीक है, रिंग इस चीज़ के ऊपर। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास में है वो क्या है, प्रूफ दैट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर is a commutative ring with unity under addition and multiplication of ordered pair defined as below। तो देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रियल नंबर, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर का जो आपके पास में सेट है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, रिंग नहीं बल्कि कम्यूटेटिव रिंग आपको बताना है। वो भी कौन सी कम्यूटेटिव रिंग, जो यूनिटी के साथ हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ आप बताएंगे रिंग। रिंग के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, पहली चीज़ आपको क्या चाहिए होगा कि आर कॉमा प्लस जो है वो क्या होना चाहिए, वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। पहली चीज़ हमें ये चाहिए होती है रिंग के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए कि आर कॉमा डॉट, आर कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ये एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई ये। तीसरी चीज़, डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए एडिशन के साथ में। ठीक है, ओके, रिंग तो इतना हो गया। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर आपने क्या बोला था कि अभी रिंग में आपने पढ़ा, आपने बोला कि आर कॉमा डॉट ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। अगर आर कॉमा डॉट अबेलियन भी हो, ठीक है, अगर ये अबेलियन भी हो तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है। आई क्या बात समझ में। तो रिंग को कम्यूटेटिव होने के लिए आर कॉमा मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी उसको अबेलियन होना होता है। ठीक है, चलो फिर तीसरी चीज़ क्या आती है आपके पास में यहाँ पे, यूनिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिटी का मतलब कि जो आपके पास में अबेलियन रिंग है, इस अबेलियन रिंग के पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम यूनिटी बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ करेंगे इतना और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन भी है। ठीक है, तो चलो पहले हम इतना कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, जो आपके पास में दे रखा है, आपके पास में सेट आपने इस तरह से बनाया, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ये रहा, a कॉमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये आपके पास में हो गया सेट ऑर्डर्ड पेयर का। चलो अब देखो यहाँ पे है ना डिफाइन किया है कि जो एडिशन है ना, आपको ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एडिशन कुछ इस तरह से लगाना है कि अगर आप कोई दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड कर रहे हो, है ना, तो आप इस तरह से ऐड करोगे कि पहले a को c से ऐड करोगे, कॉमा b को d से ऐड करोगे, और फिर इस तरह से आपके पास में रिजल्ट के तौर पे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखो दे रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डर्ड पेयर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो a को आपने c से इंटू किया, कॉमा b को आपने d से इंटू किया, और ये आपके पास में एज अ रिजल्ट जो ऑर्डर्ड पेयर आना था वो बन गया। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे। अब देखो आगे करते हैं। अब हम लोगों ने सेट ले लिया S, जो कि क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ठीक है, अब देखो a कॉमा बी, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया s का पहला, दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने c कॉमा डी। ठीक है, अब हमको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, तो हमें एलिमेंट्स तो मानने पड़ेंगे सबसे पहले। तो पहले हमने मान लिया एलिमेंट a कॉमा बी जो s को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट ले लिया c कॉमा डी जो कि s को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट्स हमने इस सेट के मान लिए। अब देखो, अब बाय डेफिनेशन आप देखो आपके पास में बाय डेफिनेशन आपको जैसे इस तरह से ऊपर दिया हुआ था, आप इस तरह से लिख सकते हो, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, जो कि s को बिलोंग कर रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर ही तो बन रहा है
है ना, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है जो कि एस को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो रही है सेटिस्फाइड। ठीक है, सेम एज इट इज़ अभी जैसे ऊपर डेफिनेशन आपको दे रखी थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ए इंटू सी कॉमा बी इंटू डी, ठीक है, एस को बिलोंग कर रहा है ना इतना ये, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है जो कि एस को बिलोंग कर रहा है मल्टीप्लिकेशन होने पे। इसका मतलब कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो है वो क्या है, बाइनरी कॉम्पोजिशन जो है एस आर बाइनरी कॉम्पोजिशन इन एस। ठीक है, आप यहाँ से बोल सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिंग एग्जम्स इन दिस। देखो तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, एक तो हमें वो चीज़ देखनी है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम सेमी ग्रुप वाली चीज़ देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सेमी ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने एक एलिमेंट लिया ए कॉमा बी, दूसरा एलिमेंट लिया सी कॉमा डी, तीसरा एलिमेंट लिया ई कॉमा एफ। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और बाद में फिर इससे ऐड करेंगे। और हमें क्या देखना पड़ेगा कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और बाद में फिर इससे ऐड करेंगे तो भी सेम आएगा क्या। देखो एसोसिएटिव वाली चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करें, ध्यान से देखना। तो हमने सबसे पहले ये दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बन गया। ई कॉमा एफ जो है वो साइड में है। ठीक है, अब आप ऐड करोगे तो ये ए प्लस सी ई से ऐड होगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और ये जो b प्लस डी है वो f से ऐड होगा, तो आपके पास बन जाएगा b प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, चलो अब देखो a प्लस सी प्लस ई इस तरह से आपके पास बन गया। अब क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, a प्लस सी से ब्रैकेट हटाया और c प्लस ई में लगा दिया, सेम ऐसे b प्लस डी से ब्रैकेट हटाया और d प्लस एफ में लगा दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ क्या बन गया, देखो तो इन दोनों को, ये जो आप बना रहे हो ना, ये जो चीज़ बन रही है, अब इसमें देखो ए और बी अलग हो गए ना, अलग सेपरेट हो गए, ए और बी अलग है और ये दोनों अलग से एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए कॉमा बी प्लस सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास में एक अलग ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ये वाला जो है ना ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर बन गया और ये एक ए कॉमा बी अलग हो गया। ठीक है, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो सी कॉमा डी प्लस ई कॉमा एफ, तो देखो आ गया ना जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रूफ हो गया यहाँ से। चलो इसका मतलब आर कॉमा प्लस जो है वो भी एसोसिएटिव है। ठीक है, अब दूसरा देखो डॉट के लिए भी देख लेंगे एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज़ देखेंगे क्योंकि हमें आर कॉमा डॉट के लिए भी तो एसोसिएटिव चाहिए ना, सेमी ग्रुप चाहिए, है ना, वो तो हमने अबेलियन ग्रुप के लिए देखा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें देखेंगे तो वही देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए सी कॉमा बी डी आ गया। ठीक है, फिर ई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी ई इंटू बी डी एफ आ गया। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, ए सी से ब्रैकेट हटाएंगे और सी ई पे लगा देंगे, यहाँ पे बी डी से ब्रैकेट हटाएंगे और डी एफ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसको आप, ये एक अलग एलिमेंट हो गए ए और बी, है ना, ये अलग हो गए, है ना, सी ई और डी एफ। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसको खोल लो, इसको खोला तो ये मिल गया, तो मिल गया ना आपके पास में, देखो एसोसिएटिव हो गया ना, आता है ना समझ में। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखें अब कम्यूटेटिव देखते हैं, कम्यूटेटिव भी देख लेते हैं। चलो कम्यूटेटिव के लिए ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी कॉमा डी, तो देखो ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी आ गया। अच्छा, ए प्लस सी को आप सी प्लस ए भी लिख सकते हो ना, और बी प्लस डी को आप डी प्लस बी भी लिख सकते हो, चाहे 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो एक ही है। तो वहाँ से आपके पास में क्या आ गया, देखो यहाँ पे C प्लस ए लिख लिया और यहाँ पे D प्लस बी लिख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, C कॉमा डी प्लस ए कॉमा बी, तो कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो डॉट के लिए भी सेम ऐसे ही कम्यूटेटिव देख लेंगे क्योंकि अबेलियन रिंग प्रूफ करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे लिखा क्या, ए सी इन कॉमा बी डी, ए सी कॉमा बी डी आ गया, ए सी को सी ए लिख सकते हैं और बी डी को डी भी लिख सकते हैं, तो ये आप इस तरह से लिख देंगे। फिर आई क्या बात समझ में। ठीक है, डेफिनेशन से इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। चलो अब देखो वी फाइंड दैट 0,0 बिलोंग्स टू एस। आपने क्या देखा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे है ना जो 0,0 एक ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो जो कि एस को बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे ही 1,1
आपके पास में एस को बिलोंग कर रहा होगा, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ठीक है, जो एस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये वाला एडिशन वाला है और ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो जाना एंड की वजह से कि पहले एडिटिव क्यों नहीं लिखा, बाद में मल्टीप्लिकेटिव क्यों नहीं लिखा। ये तो समझने वाली बात है, अपन को पता है जीरो जो होता है वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चलो तो आप देखो, चाहे लगा के आप देख लेंगे क्यों क्यों है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब हमने 0,0 को ऐड किया a, b में, तो आपको वापस से a, b ही मिल गया। a + 0, b + 0 मतलब कि a, b। सेम एज इट इज़ जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया 1,1 को किसी भी एलिमेंट से, जैसे कि a, b से, तो आपके पास में एज इट इज़ a, b मिल गया। और यहाँ पे यही आपका यूनिटी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना यूनिटी। चलो तो आपके पास में ये भी प्रूफ हो गया। फिर क्या कर लिया अपन ने, ये भी देख लेते हैं। देखो इन्वर्स हमें एग्जिस्ट करवाना होता है अभी, है ना। ग्रुप में इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट का। तो हर एक a, b के लिए -a, -b ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। चाहे आप करके देख लेंगे, आप इसको ऐड करेंगे तो -a + a और -b + b क्या हो जाएगा, 0,0 मतलब कि आइडेंटिटी दे देगा। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर गया। तो अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ थी जितनी भी सारी हो गई, क्या क्या, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, अबेलियन ग्रुप प्रूफ, ठीक है। सेमी ग्रुप वो हो ही चुका है, यूनिटी हो ही चुकी है, तो कम्यूटेटिव रिंग तो कम्प्लीटली हो चुका है। कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे छूटी नहीं है कम्यूटेटिव रिंग के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे हमने नहीं की, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, जो मैंने बताया था कि डॉट को एडिशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। देखो ये रहा, क्या किया, a, b को डॉट कर रहे हैं इन दो एलिमेंट्स के एडिशन से, ठीक है। तो जब आप इसको लोगे, पहले आप क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। तो दोनों को ऐड कर लिया तो c + e, d + f मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला ac + ae, ठीक है। फिर bd + bf, ठीक है। चलो अब आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये, इसको एक अलग आपने ले लिया, ये जो चीज़ है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे कि AC है ना, और ये BD, ये बन के आ जाएगा इस तरह से, है ना। इसको ऑर्डर्ड पेयर में सेपरेट कर रहे हैं, और ये AE और ये BF, तो ये आपके पास में इस तरह से आ गया। इन दोनों को ऐड करने पे ये ऊपर वाला मिल रहा है ऐसे, ठीक है। सेम ऐसे ही देखना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो AB × CD, ठीक है। और इस वाले को कैसे लिख सकते हो, AB वाला ऑर्डर्ड पेयर × E, F वाला ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। तो यहाँ पे आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, कौन सी, कि कम्यूटेटिव रिंग है पूरी तरह से, ठीक है, विद यूनिटी एंड विद ज़ीरो डिवाइज़र। और यहाँ पे आपके पास में ज़ीरो डिवाइज़र भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे 0,1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1,0 से, तो आपके पास में 0,0 मिल जाएगा। इसका मतलब ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है कि जब आप AB को 0, मतलब AB जो है वो 0 सिर्फ तभी हो सकता है ना, ज़ीरो डिवाइज़र के केस में, कि A जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो और B जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो A भी 0 के इक्वल नहीं है, B भी 0 के इक्वल नहीं है, और A भी जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो डिवाइज़र कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ज़ीरो डिवाइज़र के साथ में है, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं, इसमें क्या करना है, देखें, शो दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, ठीक है, जो भी जितनी भी मैट्रिसेस होंगी इस फॉर्म में, फाइन, वो एक रिंग है। पहली चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है, ठीक है, रिंग है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। दूसरी हमें बताना है क्या विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमने बना लिया एक सेट जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है और इस तरह की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, 0 0 और AB, ठीक है, ओके। अब दो एलिमेंट्स इसके मान लेते हैं। पहला एलिमेंट मान लिया हम लोगों ने क्या, अल्फ़ा = इस तरह से और बीटा = इस तरह से। यहाँ पे A भी ले लिया और यहाँ पे C × D ले लिया, बाकी तो 0 0 है ही बाकी दो पोजीशंस पे, ठीक है। चलो तो अल्फ़ा = दिस एंड बीटा = दिस, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए इस मैट्रिक्स सेट के, ठीक है। अब हम अल्फ़ा + बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो देखो, ये
ज़ीरो और ज़ीरो ऐड होगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा। सेम ऐसे ही ए प्लस सी ऐड होगा तो ए प्लस सी, और बी और डी ऐड होगा तो बी प्लस डी। तो ये जो फॉर्म अपने पास में बन रही है वो एम को बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो मल्टीप्लाई करके देखने पे इस तरह से आएगा, ठीक है, ए इंटू डी और यहाँ पे बी इंटू डी। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, देखो ये जो होता है ना, यहाँ से पहले जैसे ज़ीरो ज़ीरो ए उठाया, ठीक है, तो ये आपके पास में है ज़ीरो ज़ीरो सी और डी, ठीक है। तो हम पहले ज़ीरो और ए को इस तरह से लिखते हैं और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ज़ीरो से ज़ीरो को इंटू किया तो ज़ीरो, प्लस ए को ज़ीरो से इंटू किया तो ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ज़ीरो को सी से इंटू किया और ए को डी से इंटू किया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपके पास में ज़ीरो, ठीक है, प्लस ए इंटू डी, तो ये दूसरा एलिमेंट आ गया। सेम अब ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो और बी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे तो वही ज़ीरो प्लस ज़ीरो मिल जाएगा, और फिर ज़ीरो को जब सी से इंटू करोगे तो ज़ीरो, और बी को जब डी से इंटू करोगे तो प्लस बी डी। तो ये आपके पास में बन गई मैट्रिक्स। याद आया, कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में आ रहा है ये भी एम को बिलोंग कर रहा है, एम को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर हो गया, ठीक है। एम इज़ क्लोज फॉर द मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब वेरिफिकेशन देखते हैं रिंग एग्जिम्स के लिए। सबसे पहली चीज़ एसोसिएटिव। आप देखेंगे तो यार एसोसिएटिव ये होगा ही होगा, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता ही है। दूसरी चीज़, मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको पता है, ठीक है। ज़ीरो एलिमेंट, तो ज़ीरो एलिमेंट ये मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है। तो ज़ीरो एलिमेंट जो है आपके पास में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है जो एम को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ठीक है, एडिशन के लिए। चलो आप देख भी सकते हो चाहे तो कि जैसे ही आप इस ज़ीरो मैट्रिक्स को जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो वही का वही मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। चलो सेम ऐसे इन्वर्स, इन्वर्स जो है अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे देखो ये इन्वर्स भी तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। क्या है, ज़ीरो और ज़ीरो, ए और बी के लिए तो ये माइनस ए और माइनस बी लगा दो, ठीक है। तो ये भी तो एलिमेंट्स हो गए ना, ठीक है। तो ये भी तो एम को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके पास में इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी ये होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास में सारी प्रॉपर्टीज़ मिल गई रिंग की, तो रिंग जो है आपके पास में ये हो गया। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है या नहीं है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो कि ये आपके पास में कुछ एलिमेंट है, एक ये और ये है दूसरा एलिमेंट, और ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने ना ये वाला एग्जांपल आई थिंक जब ज़ीरो डिवाइज़र पढ़ाया था तब उसमें भी हमने लिया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो डिवाइज़र होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपने इस तरह से एक मैट्रिक्स ली है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही जो दूसरी मैट्रिक्स आपने ली है ये भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब कि ये ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें जब हमने